ये वो पत्थर पड़े हुए हैं। यहीं पर जो है रेलिंग लगाने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। पूर्व विधायक जो है ना, ये रामलाल शर्मा, जो 100 करोड़ रुपए की गठरी दबा के बैठा है, ये सब इसके इशारे पे हो रहा है सारा काम। एसएचओ के कंधे पे ये बंदूक रखी गई, एसएचओ को जिम्मेदारी दी, उन्होंने कर दिया। और 25 जो है वो दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ था। 2 साल पहले क्या है, रामलाल शर्मा ने, आज भी उनकी टाइमलाइन पे वो पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मस्जिद के बाहर जो है ये पत्थर रखे हुए हैं, आज भी मेरी 2 ट्रॉली पत्थर उठाने की मंशा है। तो इसको उससे जोड़ के देखना गलत है। आज ही क्यों एक्शन हुआ? यही तो बात है ना, प्रशासन से हम यही तो पूछ रहे थे, ये एक्शन आज ही क्यों, पहले भी हो सकता था। अच्छा, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पत्थर फेंकना कहाँ तक? तो अब ये पत्थर किसने फेंके? जब हम साथ थे, हम उसको उठाने में थे, हम सब साथ थे, फिर अब पत्थरबाजी क्यों हुई? मस्जिद के अंदर जो मीटिंग की गई है, यूपी की तर्ज पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। अरे भाई यूपी की कर या यार किसी भी XYZ की तर्ज पे करना, किसको फर्क पड़ता है? कि सारा जो चोमू का एक्स MLA है ना, उसकी सारी रणनीति की हुई है। ये क्या है, अभी पार्षद के चुनाव आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो उन्हें सारी फील्डिंग चेक करनी, जो पार्षद के जो गुर्गे हैं ना, वो फैले हुए हैं हर तरफ। ये अभी इस वक्त हम चौमू में ही मौजूद हैं, जहां पर जिस मस्जिद को लेकर, यानी मस्जिद रेलिंग विवाद को लेकर के तनाव बढ़ा था, ये वो पत्थर पड़े हुए हैं। यहीं पर जो है रेलिंग लगाने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और आपसी तनाव हुआ। आपसी तनाव के चलते करीब पत्थरबाजी हुई। पत्थर उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने के बाद करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और घायल होने के बाद में पुलिस प्रशासन सख्त हुआ और सख्त एक्शन मोड में आया, जिसके बाद करीब 125 करीब उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया और उसके बाद में ड्रोन की निगरानी से, कैमरे की निगरानी से तमाम उन उपद्रवियों को पकड़ा गया। उसके बाद में हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो है उन्हें अल्टीमेट दिया गया। उसके बाद में चिन्हित करके अब उन उपद्रवियों पर चिन्हित किया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिसमें करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उस पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद में पूरा प्रशासन सख्त मोड में आया और साफ तौर पर कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा और उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। उनके जो अवैध दुकानें हैं या चबूतरे बने हुए हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। तो साफ तौर पर आज जो है बुलडोजर एक्शन हुआ। ये वो पत्थर पड़े हुए हैं और यहीं पर रेलिंग लगाने को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। ये वो मस्जिद है, कालंदी मस्जिद है, जिसको लेकर के यहाँ पर रेलिंग लगाने को विवाद खड़ा हुआ था। साफ तौर पर देखिए कि 25 दिसंबर को भारी मात्रा में यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था और आज भी यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। बुलडोजर एक्शन हुआ है। बहरहाल जिस तरीके से लगातार साफ तौर पर कहा गया था कि अगर कोई इस तरीके से हरकत करता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उसके बाद चौमू पुलिस प्रशासन सख्त मोड में आया। 2 दिन इंटरनेट भी बंद रहा था, क्योंकि मस्जिद विवाद को लेकर के, रेलिंग को लेकर के कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी हुई पुलिस प्रशासन के बीच, आपसी तनाव बढ़ा, पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद में इंटरनेट बंद किया गया, डिटेन किया गया, लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 125 लोगों को हिरासत में लिया गया, चिन्हित किया गया, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। कई घरों पर पत्थर और जो है बोतलें रखी हुई मिली। हाल फिलहाल में ये बड़ा एक्शन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यूपी की तर्ज पर अब चौमू में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध जिस तरीके से बने हुए थे उन घरों के बाहर जो चबूतरे हैं, उन पर बड़ी मात्रा में बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये जो जितने भी आगे घर के बाहर चबूतरे बने हुए थे उनको तोड़ा गया। सुबह ही भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात था और मस्जिद के बाहर भी जो कालंदी मस्जिद है चौमू के अंदर, जिसको लेकर के, रेलिंग को लेकर के विवाद छिड़ा, वहाँ पर भी हाल फिलहाल में STF और पुलिस का, तमाम पुलिस का जाब्ता मौजूद है। बड़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद है कि कहीं कोई किसी तरीके की कोई हरकत होती है तो तुरंत जो है चौमू पुलिस प्रशासन सख्त मोड में है और अब जो है यहाँ पर पीला पंजा चला है। बहरहाल आगे की भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं हम आपको। आज चौमू के अंदर ये नगर परिषद ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया है, कह रहे हैं कि कोई भी अगर जिस तरीके से उपद्रवी अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो यूपी की तर्ज पर पीला पंजा चलाया जाएगा। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रशासनिक नगर पालिका की तरफ से है ये कार्रवाई, और इसको आप लोगों को यहाँ बुला के मजमा बना के ये दिखाया गया है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये प्रशासनिक अतिक्रमण जो था उसको हटाने की प्रक्रिया थी,
अब ये उसके साथ में जोड़ के इसको करके आप लोगों का यहाँ पूरा इकट्ठा करके जामा ये दिखाया जा रहा है, ये गलत है। तो क्या लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल माहौल समझे नहीं, वो माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मतलब इसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है। क्यों? ये तो प्रशासनिक कार्रवाई है, फिर दोबारा तो बन जाएंगे, फिर वापस आ जाएगी नगर पालिका तोड़ने। तो इसको उससे जोड़ के देखना गलत है। आज ही क्यों एक्शन हुआ? बस यही तो बात है ना, प्रशासन से हम यही तो पूछ रहे भाई, ये एक्शन आज ही क्यों? पहले भी हो सकता था, अच्छा, बाद में भी हो सकता था। मस्जिद विवाद को लेकर के क्या? दो मस्जिद विवाद एक कोर्ट कंडेम है, उसमें पहले बात तो जो लोगों ने सहमति बनाई और जो हमारे एसओसी साहब ने सहमति बनाई, फिर उसके बाद में ये कार्रवाई अगर ऐसी हुई, इतना उपद्रव हुआ, ये गलत हुआ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको बना के रखते। नहीं तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पत्थर फेंकना कहाँ तक? तो अब ये पत्थर किसने फेंके? जब हम साथ थे, हम उसको हटाने में थे, हम सब साथ थे, फिर अब पत्थरबाजी क्यों हुई? ये सोचने वाली बात है। अब यही तो सोचने वाली बात है, कौन थे? रेलिंग विवाद को लेकर के का उपद्रव हुआ और पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद में आज जो है यहाँ पर एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन। अवैध नगर परिषद ने जो अवैध तरीके से जो बना रखे थे उसको तोड़ा तोड़ाई की। ये अवैध तो क्या है कि वो अवैध तो कहाँ है, सब पट्टेशुदा प्लाट हैं। प्लाटों पर नहीं हुई, लेकिन बाहर जो चबूतरे तो क्या बने है कि हुए हैं, ये तो चबूतरे थे, वो तो एक आध फुट का था, कोई इशू ही नहीं है। तो ये वो इसका भी नोटिस देना चाहिए, लीगली है। नोटिस दिया था ना प्रशासन ने। केवल 4 दुकानें जिनका इलीगल इंक्रोचमेंट ज़्यादा था ना, उन्हीं को दिया गया, बाकी तो सिविल एरिया में तो कोई नोटिसिंग है ही नहीं। तो करीब 4 से नहीं, करीब 20 से 25 दुकानों के बाहर। हाँ, तो वो तो ये इलीगल है, ये एक्टिविटीज़ ये है कि सरकार की मनमानी है। और पूर्व विधायक जो है ना, ये रामलाल शर्मा, जो 100 करोड़ रुपए की गठरी दबा के बैठा है, ये सब इसके इशारे पे हो रहा है सारा काम। जनप्रतिनिधि के द्वारा करवाया जा रहा है क्या? हाँ, ये जो मस्जिद का जो इशू है, ये भी क्या उन्हीं के क्या है कि इशारे पे हुआ। मस्जिद का जो मैटर है वो भी क्या है कि SHO को चोमू को फेवर में लेके, और जो माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के जो छुटभैया नेता थे ना फ्रंट लाइन में, बीजेपी वाले, उनको आगे रख करके ये काम किया। पूरे समाज का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। क्या लग रहा है, माहौल बनाया जा रहा है क्या? माहौल ही बनाया जा रहा है। ये SHO के कंधे पे ये बंदूक रखी गई, SHO को जिम्मेदारी दी, उन्होंने कर दिया। और 25 जो है वो दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ था, और 4 दिन बाद ही 29 को जो है दिसंबर को उनको क्या है कि DYSP के पद पे कंडक्ट कर दिया ये। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये क्या रही है कि पत्थरबाजी हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि पत्थरबाजी करना क्या जाए? क्या लापरवाही है ये घोर जो है। 17 घंटे तक टेस्टलाइज माहौल जो है किया गया उसको। ये मस्जिद के अंदर जो मीटिंग की गई है, और सामने जो बीजेपी बजरंग दल के जो नेता थे, उन लोगों को तो कोई रोका ही नहीं गया पुलिस के द्वारा जो है। तो क्या माने कि अल्पसंख्यक समुदाय 2 धड़ों में बटा हुआ है? 2 धड़ों में नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय तो बेचारा इलिटरेट है, पुअर कंडीशन में। कहा ना कि बीजेपी में कुछ लोग शामिल हैं। वो केवल वो पैसे का प्रलोभन दिया गया पूर्व विधायक के द्वारा, और वो सारा क्या मनी मैटर है। 100 करोड़ रुपए का मेरा ये है कि आप अगर आप आवाज़ ही उठा रहे हैं तो मेरी आवाज़ उठाएं CM जो राजस्थान भजनलाल शर्मा जी से, कि साहब ये आपका जो विधायक है, पूर्व विधायक, अभी तो कहाँ है, अभी तो दूसरे हैं। तो 100 मिला है अभी तो। हाँ, शिखा मिला, आई नो वेरी वेल दैट सर इनसाइड आउट, कि शी इज 100 करोड़ रुपए की इसकी प्रॉपर्टी, इस पे क्या है कि कार्रवाई की जाए। 4 क्या है, रामलाल शर्मा पैदा हो जाए इस पैसे से, तो बोले पार्टी का भी फंड आ जाएगा। बोले ये सारा का सारा चोमू की गरीब जनता का पैसा है इसके पास में, और सूदखोरी करता है ये। इनके फादर जो है, लोगों के क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके पास में पड़े हुए हैं, ड्यू अनड्यू जो है। ये सबसे बड़ा रोबर जो है ना, ये बिग रोबर, बड़ा लुटेरा, वो यही है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। कोई शक ही नहीं। तो प्रूफ वाइज इसके फादर क्या है कि वो कर रहे हैं ना, वो क्या नाम से सूद पे। जनता कैसे मानेगी? वो तो बड़े नेता रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं। उससे क्या होगा? जो बात है आप ग्राउंड लेवल पे, वो तो है जो है ही ना। वो क्या करेंगे? 100 करोड़ की ये संपत्ति है ना, देख लो, हॉस्पिटल बना लिया है, इतनी प्रॉपर्टी है, जितने ये मान लीजिए कि ये MB स्वीट्स है, इसके जो कंधे पे ये मदन लाल बागड़ा, उसके कंधे पे समाज का ही उनके कंधे पे बंदूक रख के प्रतिष्ठान क्या, और रामलाल शर्मा के ही तो हैं सारे पब्लिक। तो आप कह रहे हैं कि रामलाल शर्मा द्वारा ये माहौल खड़ा किया गया था, मस्जिद विवाद और पूरा तनावपूर्ण बनाने का माहौल उन्हीं 2 साल पहले क्या है, रामलाल शर्मा ने, आज भी उनकी टाइमलाइन पे वो पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मस्जिद के बाहर जो है ये पत्थर रखे हुए हैं। आज भी मेरी 2 ट्रॉली पत्थर उठाने की मंशा है। 2 बार 3 बार पोस्ट किया उन्होंने ये। उसके बाद में वो पब्लिक को क्या अवेयर किया गया, जगाया गया, मतलब सेकंड वे में ये।
तो आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए थी ना पुलिस प्रशासन से। बातचीत ये पत्थरबाजी का क्या माहौल? पत्थर का कुछ नहीं है बोस, क्या है 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब वो आई नो, उसके लिए तो हम बड़ा खेद जताते हैं कि जो हुआ वो अनफॉर्चुनेटली है। बातचीत से ही समझौता बातचीत होता हो है। रही थी, लेकिन 17 घंटे आप देखो ऑन स्पॉट चोमू एसएचओ की अगुवाई में वो मामला सोल्व किया जा रहा था। एसीपी साहिबा भी थी। तो कोई चीज़ क्या है कि 17 घंटे थोड़ी होती है, ना ज़ाब्ता आपके पास में। एक एसएचओ के बिहाफ पे इतना टेस्टलाइज माहौल, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है HM हिंदू मुस्लिम का, उस टॉपिक को सोल्व कर सकते हो क्या आप? जो मस्जिद का मैटर ये है, और मस्जिद ही 200-400 साल पुरानी। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश भी आए थे यहाँ पर। सभी आए, इंटरनेट बंद किया गया। अब वो तो जब माहौल इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए ये सब तो क्या है ज़रूरी, क्या करें वो करें आप, जो है कार्रवाई है अनड्यू जो है ना, नाजायज़ कार्रवाई नहीं करें, विधि अनुसार कार्य करें। और दोनों तरफों की तरफ, भाई पत्थर को इधर से हुआ तो उधर से नहीं हुआ है, पुलिस ने भी तो फेंका है, उनको भी आइडेंटिफाई करें। और जो पत्थर फेंकने वाले जो इन रियल मैनर जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करें ना। आप जो मासूम बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप देखो सिविल सोसाइटी से निकले हुए बच्चे, उनको आप जो पकड़ करके जैसी भेज रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। ये कानून का बेजा फ़ायदा, पावर का नाजायज़ फ़ायदा है। क्या नाम है आपका? शाहिद पठान है मेरा, यहाँ चोमू से है, कांग्रेस से हूँ मैं, जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का। ये कांग्रेस ने तो कहा है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, वो तो डोटासरा जी को मालूम है ना, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको तो मालूम ही है सारा, क्या मिलके भी आए थे हम। ये लेकिन बीजेपी के नेता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से करेगा तो यूपी की तर्ज पर पीला पंजा चलाया जाएगा। अरे भाई, यूपी की कर या यार किसी भी XYZ की तर्ज पे करना, किसको फर्क पड़ता है? आप लोग ये जनता को, जो ये है ना जनता, इसको काम पे लाओ, काम दो हाथों को, ये है काम दो, नहीं समझे आप? ये क्या है कि ए बेड एविल, तो क्या बीजेपी माहौल खड़ा कर रही है? नेचुरली वर्कशॉप ऑफ ये मानो डेविल से है कि वो नहीं समझे, खाली दिमाग शैतान का करे, काम पे लाओ ना यार। क्या कहेंगे सर, जो आज की कार्रवाई है, जो अतिक्रमण है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो आदमी अपनी रोजी रोजगार कमाने के लिए एक थड़ी लेके साइड में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत गलत है। जिसकी वाइफ अपंग है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की, वो बहुत गलत है। उसका रोजगार 100-150 रुपये का रोजगार करता था आदमी, उसकी थड़ी को इस तरीके से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के इस तरीके से दबा दिया गया कि प्रशासन ने ये काम बहुत गलत किया। और जो अतिक्रमण था उसके लिए सब सही मान है, लेकिन किसी का जीवन यापन उस चीज़ से चलता है, तो प्रशासन को उसको नोटिस देना चाहिए था, कम से कम उससे समझाइश करनी चाहिए, भाई तेरी ये थड़ी है, उसको दबा के उसको ले जाए, जो ये निंदनीय है। अच्छा, प्रशासन को आज ही अतिक्रमण क्यों दिखाई दिया? काफ़ी सालों से ये बात तो हमें भी नहीं पता आज तक। आज का ये तो हमें भी नहीं पता कि भाई पत्थरबाजी के बाद ही कैसे पता अतिक्रमण दिखा, आज से पहले नहीं दिखा नगर पालिका को। क्या कहें? आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो कि क्या कार्रवाई क्या है। ये आज ही आप इनको अतिक्रमण याद आया, कब से बने हुए घर हैं आपको पता है, फिर भी नगर पालिका को अतिक्रमण नहीं दिखा। आज ये मस्जिद की तरफ, ये जो मस्जिद का कार्रवाई हुई उसके बाद ही ये सारा अतिक्रमण दिख रहा है। ये सब मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं। ये सारा जो चोमू का एक्स MLA है ना, उसकी सारी रणनीति की हुई है। ये क्या है, अभी पार्षद के चुनाव आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो उन्हें सारी फील्डिंग चेक करनी, जो कि जो पार्षद के जो गुर्गे हैं ना, वो फैले हुए हैं हर तरफ। उनको पता है कि कौन सा मुद्दा उठाना है, तो ये मुद्दा उठा लिया उन लोगों ने, जबकि स्टे लगा हुआ था, फिर भी इन लोगों ने मुद्दा उठा लिया। प्रदीप शर्मा को जो SHO साहब हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आगे से ऊपर से बहुत दबाव है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। पूरी बुझ के माहौल हम जानबूझ के माहौल ख़राब किया गया है। मस्जिद का भी ये हम लोगों ने खुद ने, हमारे लोगों, मैंने देखी थी वीडियो कि हमारे लोगों ने खुद ने पत्थर उठा के ट्रॉली में पटक रहे थे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग कमाने वाले हैं, पैसे वाले तो है नहीं, सब नॉर्मल तबके के लोग हैं, तो कोई नहीं चाहेगा ऐसे। अब परेशान हो रहे लोग, कोई खाए कोई खाए, तो परेशानी कोई झेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सारा सुनियोजित तरीके से किया गया है। और सब चीज़ हो गई थी। प्रशासन SHO साहब ने जिस चीज़ का विवाद है रेलिंग का, SHO साहब ने खुद ने बोला था रेलिंग के लिए, फिर सब चीज़ होने के बाद उन लोगों ने बोला कि आगे से ऊपर से मेरे को बहुत दबाव है, तो वो बोले कि मस्जिद कमेटी वाले बोले कि हम रेलिंग पीछे ले लेते हैं, तो चलो ठीक है पीछे ले लो। फिर बोले थे और छोटी कर देते, इसको छोटी कर दी। फिर वो आगे से पीछे से बोले कि पुलिस वाले कि नहीं इस पर तो बुलडोजर चला दो, तो फिर बुलडोजर चलाने के बाद
कार्रवाई बहुत बुलडोज चलाएंगे तो लोगों को ऐसा लगा कि बेइज्जत कर दिया लोगों को कि मस्जिद तो बुलडोज कर रहे हैं, तो लोगों की भीड़ जमा हुई, उस कारण ये सारा हुआ। तो इतनी जल्दी भ्रमित होने की क्या जरूरत है? अब इतना जल्दी तो अब देखो बातचीत से बातचीत समझौता होता है। तो सामने से आप बुलडोजर चला रहे थे। बातचीत ही हो रही थी सर, 17 घंटे से बातचीत ही चल रही थी, समझा दी। हमें भी ये नहीं पता कि पत्थरबाजी के लिए कौन उपद्रवी आया था, हमें भी नहीं पता आज तक। सब इन लोगों के सेटअप थे, सेटअप दंगा कराने की सुनियोजित साजिश थी, आम लोगों को परेशान करने का तरीका था और कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेर खान। ये चोमू के अंदर हाल ही में हुई पत्थरबाजी, पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सर आज अवैध अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई? प्रशासन द्वारा नगर परिषद प्रशासन द्वारा 23 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। नियमानुसार उनको नोटिस दिया गया था, वो अवधि कल समाप्त हो गई थी। क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाए थे तो प्रशासन के द्वारा हमसे इमदाद मांगी गई थी। एहतियातन हमने पर्याप्त जाब्ता तैनात करके आज इन अतिक्रमणों को यहाँ से हटाया है। इसमें 20 जो अवैध अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है। 3 जो बिल्डिंग जो बाइलॉज के विरुद्ध उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा था उनको सील की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। सर नोटिस दिया गया था, तो क्या अब नोटिस पीरियड के बाद में ये अब बिल्कुल नियमानुसार जो लीगल कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा नियमानुसार ये कार्रवाई की गई है। सर कार्रवाई के दौरान एक ईयर गन वगैरह नहीं, ये जो मलबा था इसमें पुराना कोई लोहा नुमा इस तरह की वस्तु थी जो प्रथम दृष्टया वो जब उसका परीक्षण किया तो एयरगन की चीज़ें सामने आई। किसकी थी क्या ये जांच का विषय है। सर कुछ लोग ऐसे फरार हैं उनको हाँ नहीं बिल्कुल, जो वांटेड क्रिमिनल्स है इसमें हमने जो प्रकरण पंजीबद्ध किया था उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई वारदात देखी जाती कि तो उन पर कार्रवाई बुलडोजर यूपी की नहीं, ये आप ये स्पष्ट संदेश है कि कोई किसी तरह की बदमाशी या सामाजिक तरह अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो उसको किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी थे हमारे साथ में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से मस्जिद निर्माण की रेलिंग को लेकर के जो 25 दिसंबर को आपसी तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी में पुलिस प्रशासन पर कुछ लोगों द्वारा उपद्रवियों द्वारा पत्थर फेंके गए और जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद में चोमू प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अब यूपी की तर्ज पर पीला पंजा उन उपद्रवियों पे चला है साफ तौर पर, यानी कि बुलडोजर एक्शन हुआ है बड़ी मात्रा में और कई लोगों पर कार्रवाई की है, चिन्हित किया गया, पहले नोटिस दिया गया, उस नोटिस के बाद में उन पर कार्रवाई हुई है। बने रही मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ में, आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।